हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों हमने एक टॉपिक शुरू किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर और क्लास 12th के लिए था। काफ़ी एग्जाम्पल हमने उसके अंदर सॉल्व करे हैं और कंसेप्ट भी समझे हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज यहाँ पर हम एक और प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित एक प्रश्न को हमने यहाँ पर लिया है जो कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस दी गई समीकरण को हमें सबसे पहले मानक रूप में बदलना पड़ेगा। मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये मानक रूप है। इसमें बदलेंगे, इसको मानक रूप में बदलने पर। अब मानक रूप में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है वो इकाई होना चाहिए, या यूं कहें हम कि डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हमारे सवाल के अंदर जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है तो हम इसको हटाएंगे। दूसरा, यानी इसका भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद उसके साथ जो सेकंड टर्म होती है वो है पी वाई, यानी एक वाई वाली टर्म होनी चाहिए, जैसे ये है। तो वाई की टर्म हमारे पास सवाल में पहले से ही है 2xy, तो वो यही रहेगा। और राइट साइड में जो क्यू का पद है वो एक्स का फलन होना चाहिए, तो सवाल में क्यू का फलन जो एक्स का फलन है वो है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको भाग लगाना है। देखिए प्रत्येक पद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे, प्रत्येक पद के अंदर लगा देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो टर्म है वो इकाई गुणांक वाली बन जाएगी। तो जैसे पहली टर्म के अंदर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाया तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा, प्लस 2xy और इसमें भी भाग लगा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, एंड इक्वल टू एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भाग लगा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये अब हमारी मानक रूप में चेंज हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो पी और क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए तुलना करने पर, तो तुलना करने पर पी और क्यू का मान आएगा। तो पी क्या है, वाई का गुणांक पी होता है। तो हमारे सवाल में वाई का गुणांक है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो q है वो राइट साइड में x का फलन होता है। तो राइट साइड की जो भी टर्म है वो पूरी q है। तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस q की टर्म को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक बार, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये हमारे पास p और q के मान आ गए डियर स्टूडेंट्स। अब
इन P और Q के मानों की सहायता से हमें निकालना है समाकलन गुणांक। तो अब समाकलन गुणांक का सूत्र क्या है, देखिए रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का जो प्रोसेस है वो हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर के उसको जरूर देखें। तो समाकलन गुणांक निकालना होता है रैखिक अवकल समीकरण का, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि IF, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है e की पावर में PdX। ये समाकलन गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में p की वैल्यू रख देते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx आएगा माइनस का, राइट साइड में dt हो जाएगा, और यहां से 2x dx की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का पक्षांतरण कर दिया यानी माइनस का dt हो गया। तो ये 2x dx की जगह पर, इसके अंदर 2x dx की जगह पर माइनस का dt लिख देते हैं, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा तो e की पावर माइनस log t हो गया। और इस माइनस को जब हम फलन के ऊपर लगाएंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला है log x की पावर m बराबर होता है m log x, यानी कि फलन की घात जब आगे आ जाती है तो जरूरत पड़ने पर आगे की संख्या को हम वापस फलन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस के निशान को जब हम t के ऊपर लगाएंगे तो e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे और t की पावर -1 यहाँ रह जाएगी। तो ये हो जाएगा e की पावर log t की पावर -1। तो माइनस को 1 के साथ ही लगाएंगे, -1 को t के ऊपर लगा दिया, e और log जब यहाँ से कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा केवल 1 अपॉन टी, यानी t की पावर -1 और t की पावर -1 को लिखेंगे 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी में जब हम t की वैल्यू रखेंगे, 1 अपॉन टी के अंदर जब t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो IF है समाकलन गुणांक वो हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो समाकलन गुणांक जब निकल जाता है रैखिक अवकल समीकरण का तो उसके बाद हमें निकालना पड़ता है उसका व्यापक हल। तो अब इसका जो व्यापक हल होगा डियर स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन, वो होगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx और प्लस c। ये व्यापक हल ज्ञात करने का फॉर्मूला है और इसके अंदर हमको IF की वैल्यू रख देनी है। देखिए तो अब यहां पर हम मान रखेंगे इसका, देखिए मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो y मान रखने पर क्या हो जाएगा y इंटू IF का मान हमने अभी ऊपर निकाला है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन Q का मान डियर स्टूडेंट्स हमने अभी निकाला है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू इसमें भी IF की वैल्यू लिख देनी है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखिए x ऐसा कैसे ही रह जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिना अंडर रूट में भी है। तो अंडर रूट की पावर तो 1/2 हो गई और इसकी पावर 1 अगर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर है
वो 3/2 हो जाएगी dx प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर इसका समाकलन करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ भी मान लेना है, जैसे t हमने ऊपर माना था तो कुछ और मान लेते हैं, जैसे u मान लिया, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x dx बराबर du, और यहाँ से x dx की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स अब निकालेंगे, तो वो होगी माइनस, और 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 1/2 और du, और ये मानों को भी हम समीकरण में लिख देते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई y इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन x dx की जगह पर -1/2, ठीक है, x dx की जगह पर तो लिख दिया -1/2, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1/u की पावर 3/2, क्योंकि हमने उसको u माना है, और du आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब इसको और हल करना है, इंटीग्रेशन करना है, -1/2 अचर है, इसको आगे ले लिया, u की पावर हमने ऊपर ले ली माइनस की 3/2 बना दी, प्लस c, और x की पावर n का जो फॉर्मूला है हमारे पास, x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 u की पावर -3/2 प्लस 1 और -3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा अब -1/2 -3/2 प्लस 1 में से माइनस का 1/2 ही बचेगा, तो u की पावर -1/2 बच गई, और नीचे भी माइनस का 1/2 बच जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो 1/2 और ये माइनस का साइन है, ये यहां पर इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/2 से -1/2 कैंसिल। तब अपने पास क्या रह जाएगा, तब हमारे पास रह जाएगा u की पावर -1/2 प्लस c, और इसको लिख सकते हैं 1/√u। u की पावर 1/2 माइनस का है, इसको प्लस करने के लिए बटे में लाएंगे, और 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है, तो 1/√u प्लस c हो जाएगा। u की वैल्यू जब हम इसके अंदर वापस रखेंगे, तो u का मान हमारे पास है, अभी हमने ऊपर माना है u का मान, तो u का मान हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर u की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो गया 1/√, और u का मान लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और बराबर में चल रहा है डियर स्टूडेंट्स y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और एक बार जमा सकते हैं हम, तो y बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। अब यहां पर अगर हम चाहें तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वज्रगुणा भी कर सकते हैं, तो वो भी एक इसका हल हो जाएगा। तो अगर हम इसका वज्रगुणा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये तो ये हो जाएगा y बराबर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ऊपर गुणा होगा,
उससे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हमारे पास बच जाएगा और प्लस सी के साथ भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों इसके हल है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। अगर इस वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।